इस बारिश को देख के ना मुझे एक सॉन्ग याद आ रही है। वो सॉन्ग थी अब के बरस की तेरा थम के बरस। इतना झमाझम बारिश हो रही है ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना झमाझम मन कर रहा है इसमें जाके नहा लूँ, जैसे बचपन में किसी बम्बई के पास या किसी यहीं के ज़्यादा पानी रहता था वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती थी, और ज़्यादातर बारिश का पानी जो है छत से गिरते रहता था बम्बा पे, फिर शरीर को बहुत मज़ा आता था। और वहाँ से दौड़ते दौड़ते जाती थी और तालाब में जाके छलांग लगा देती थी। कुछ आज भी ऐसा ही मन कर रहा है। अगर ये कोरोना का प्रकोप नहीं होता तो मैं ज़रूर जाके नहा लेती। अब बारिश धीरे 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 कर स्लो हुआ है, बट उतना भी स्लो नहीं हुआ है कि नहा नहीं सकती हूँ। बट नहीं नहाना अभी, ये क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कोरोना हमें कहाँ ला के छोड़ेगा। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मानसून की दूसरी तीसरी बारिश है, इतना झमाझम बरस रहा है, पर जाके इसका लुत्फ़ नहीं उठा सकती। और अभी जो है मैं किचन में आई हूँ, लाइटिंग से ही पता चल गया होगा कि मैं किचन में हूँ। और आज जो है मैं मार्केट जाऊँगी। मैं वैसे बहुत कम मार्केट जाती हूँ। जिस जिस दिन से ये कोरोना वायरस का सिचुएशन गड़बड़ाया है उस दिन से मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ। जितना ज़रूरत है उतना ही जाती हूँ, नहीं ज़रूरत है तो नहीं जाती हूँ। बट आज मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज किचन का एक बल्ब लेना है, और इन्वर्टर जो लिया था उसमें पेपर में कुछ काम बाकी रह गए थे, तो वो काम करवानी ज़रूरी है। और इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें पानी भी देना है, तो वो पानी भी लेनी है, तो इसीलिए आज मार्केट जाना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो मॉर्निंग टाइम है, तो अभी कॉफ़ी चलेगी। और ये मग जो है मुझे याद है कि मेरी सिस्टर की जब शादी थी तो घड़ी लिया गया था, हाँ टाइटन का घड़ी था, तो उस घड़ी पे ये कप फ्री दिया था, तो ये कप मैं लेके आ गई थी। बाहर में निकले हुए हैं और बहुत ही डर लग रहा है। मैं वीडियो नहीं बना रही, बस थोड़ी सी बना रही हूँ। मुझे कुछ पेपर लेने के लिए, मैं वही लेने के लिए आई हूँ। पता नहीं आवाज़ भी जा रहे होंगे आपको कि नहीं। मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, मैं घर में जाके डिटेल्स में सारी बात बताऊँगी। क्योंकि मार्केट निकलते ही एक अजीब सा डर अंदर में लगने लगता है। पर अभी मजबूरी थी जो आना पड़ा, क्योंकि मेरे पेपर फंसे हैं और कुछ और भी काम था जिसके कारण मुझे आना पड़ा। और बाहर में जो है बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, जो है बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, इसलिए भी थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। ऐसे तो छाता है, बट इतने ज़ोरों से बारिश हो रही है कि छाता इस बारिश में काम नहीं करेगा। जो है ना बहुत भीड़, नॉर्मल टाइप से सिचुएशन लग रहा था कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं। और इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग की है बारिश होने की, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि 2-3 पर्सन जो है आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो मास्क लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है मास्क नहीं लगाए हुए। कितने लोग जो हैं तौलिया गमछा को यूज़ करते हैं फेस को लपेटने के लिए, और वो लपेटते तो है, लेकिन नॉर्मल टाइम में जब आप किसी के संपर्क में नहीं हो तब मैं उन्हें देखती हूँ कि अपने फेस पे लपेटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे हटा देते हैं कि मतलब जो खाली जगह था वहीं पे कोरोना था, और जो खाली जगह नहीं है जैसे सामने में आदमी है तो वहाँ पे कोरोना नहीं है, इस तरह से हटा देते। तो मुझे इस सब चीज़ों से जो है ना बहुत डर लग रही थी। और मैं जिस शॉप में मिल्क ले रही थी, वहाँ पे मैंने देखा कि वो घेरे बनाया हुआ है, 3 घेरे बनाया हुआ है, कि वो डिस्टेंस मेंटेन करके घेरे बनाया हुआ है। तो 3 घेरे में तो 3 लोग रहते ही हैं, और फिर बीच में जो गैप रहता है वहाँ पर भी आके लोग ऑर्डर देने लगते हैं। थोड़ी सी भी पैसेंस नहीं है, थोड़ी सी भी वेट करने की उनमें क्षमता नहीं है। तो ये सब चीज़ से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसको कोरोना हो सकता है, कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना निगेटिव है। हो सकता है कि मुझसे भी किसी को कोरोना हो सकती है, या किसी और से मुझे हो सकती है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में, और हर किसी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ऐसे तो नॉर्मल लाइफ में हम ज़िंदगी बहुत धड़ल्ले से जी चुके हैं और जिएंगे। जब सब कुछ थोड़ी सी पटरी पे आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगी, तो हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जिएंगे। बट अभी जिस जिस डर से हम जी रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को, अगर उस प्रॉब्लम को हम लोग सभी समझ जाएं कि हाँ ये प्रॉब्लम है,
ऐसा कोरोना वायरस है तो हर कोई सचेत हो जाएगा और हर कोई अपना ख्याल खुद रखने लगेगा। जैसे कि किसी ने मास्क उतार दिया तो किसी ने मास्क लगाया नहीं था, या किसी ने तौलिया गमछा फेस पे बांधा था तो लोगों से बात करते समय उतार लिया था, वो लोगों से बात करते समय नहीं उतार। अनजाने जगह पे जा रहे हैं आप बैठने के लिए तो थोड़ा सोच समझ के बैठिए, क्योंकि उस सीट पे से कोई और बैठ के उठा है और हमारे बॉडी के थ्रू भी, मतलब किसी सामान के थ्रू भी हमें इन्फेक्शन हो सकती है, कोरोना वायरस की लक्षण आ सकती है। अब जो होना होगा वो तो हो के रहेगा, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ना। हम जहाँ तक सेफ्टी कर सकते हैं वहाँ तो करेंगे ही ना, कि बेपरवाह ये बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। भगवान भी क्या करते हैं, पहले कर्तव्य कर लो, उसके बाद फल की चिंता मुझसे करो। कर्तव्य करोगे ही नहीं तो किस बात का फल का चिंता करोगे, हर बात भगवान पे ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, कुछ खुद भी करना चाहिए। तो ये सब देख के ना मुझे बहुत डर लग रही थी और मुझे लोगों पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि हर चीज़ को मजाक में लेना अच्छी बात नहीं है। और मैं अभी इसके मोबाइल को कैमरा को सेट कर रही थी इस ट्राईपॉड पे, तो ये ट्राईपॉड जो है जवाब दे चुकी है, ये टूट चुकी है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, हो भी गई होगी, 2 साल हो गई होगी। और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो एक चेयर पर रख के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत अफसोस हो रही है, मैं इसमें सेट कर रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, बट कोई नहीं, अगर वस्तु सामान है तो वो टूटेंगे ही। पर सच बोलूँ तो बहुत तकलीफ हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया है, तो इसीलिए नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये सब बातें आप लोगों से कहना था, क्योंकि मैंने मार्केट में ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ और मुझे मार्केट में बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद आप लोगों से बात करूँ। तो मैं घर आके आप लोगों से आराम से बात कर रही हूँ। और जिस काम के लिए मैं गई थी बहुत देर में खड़ी रही, बट वो काम नहीं हुआ, मैं घर आ गई हूँ। और जो काम बोला था मैंने, वो भैया मुझे कॉल किए, जब मैं आ गई घर तब मुझे कॉल करते कि मैं वहाँ पे आ गई, शॉप पे आ गई हूँ, आप आ जाओ। आ गया हूँ भैया है, आ गया हूँ, आप आ जाओ। तो मैं बोली कि मैं घर आ चुकी हूँ और आप मुझे पेपर बनवा के दे दो, जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो मैं बाद में जाकर ठीक करवा लूँगी, क्योंकि बहुत देर मैं खड़ी हुई और मुझे चेयर मिली थी बैठने के लिए। मैं सोच रही थी जब मैं खड़ी रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं क्यों चेयर पर बैठूँ। दूसरी बात, ओह माय गॉड, इतना देर में कभी भी मास्क लगा के नहीं थी मार्केट में जितना देर में आज थी, और अंदर से ना दम घुट रहा था मास्क लगा के, मुझे लग रहा था सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अजीब सा फील हो रहा था। जब मैं सिर्फ एक मास्क लगाई थी तो मेरी ये हालत थी। मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगी जो पूरा पीपीटी किट पहन के इलाज करते हैं, लोगों का पूरा एक एक इंच ढकी रहती है। वो लोग एक तो अपनी सेफ्टी के लिए पूरा लादे रहते हैं, और दूसरी बात फिर कोरोना मरीज को डील करते हैं। वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत से गुज़र रहे होंगे। ऐसे ऐसे पर्सन को मेरा सलाम है, नमस्कार है मेरा। ऐसे ऐसे पर्सन को, पुलिसमैन हुआ, डॉक्टर हुए, नर्स हुए, मतलब सफाई कर्मी जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। क्योंकि आज जो मैं मास्क लगा के, सिर्फ मास्क लगा कर रही तो मेरी ये हालत थी, वो तो पूरी तरह से हर एक इंच को ढक के रहते हैं वो, और वो भी 1-2 घंटे नहीं, कभी कभी तो 12-12 घंटे उनको इसी सिचुएशन में रहना पड़ता है। वो लोग के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं उन लोगों को के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग महान हो, जो इतना प्रॉब्लम को झेलते हुए हम लोग के लिए खड़े हैं। और मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए आप लोग, हम सब मिलके खड़े होते हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि जो इस फील्ड में हैं वो भी सुरक्षित रहे और जल्दी से जल्दी हमारे देश से इस कोरोना नाम की बीमारी से छुटकारा दिलाए, चल जाए, यहाँ से चल जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कोरोना के ऊपर मैं क्या बोलूँ। बस यही बोल सकती हूँ, प्लीज़ बस हो गया, थक गई, अब यहाँ से जाओ। हम लोग को भी नॉर्मल लाइफ जीना है, बहुत मुश्किल हो गई है।
अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बाकी बातें बाद में। मिस्टर ये क्या बांधी है, ये दो ठो बिल्ली की तरह? चोटी, मेरी चोटी का बदला ले रही हूँ। अच्छा कौन बांध दिया है ऐसा दो छोटी बिल्ली की तरह? मम्मी। हाँ। तो खोल लो ना बेटा, बाल खराब हो जाएगा ना। तो सोते समय खोल लेंगे ना। अच्छा सोते समय खोलेगी। अभी क्या कर रही है, क्या बना रही है क्ले से? क्ले से कुछ बेबी फूड बना रही है। बेबी फूड बना रही है। बच्ची बन बच्ची है अभी हाँ। अब तुम्हारा हो गया टीवी देखना, मम्मा जाए। तो फ्रेंड ये ब्लॉग यहीं तक था। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहीं नहीं जाएगा, विदाउट पे सब्सक्राइब होता है। आपके मोबाइल में रेड बटन होगी, उसे क्लिक कर दीजिए। ठीक उसके बगल में बेल बटन होगी, उसे दबा दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक बहुत इजी में पहुंच जाए। ओके बाय। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल।